औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 to 12 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इज 23, फाइंड द नंबर। कह रहे हैं कि आपके पास कोई दो नंबर है, अगर आप उससे प्लस करोगे तो उससे 23 आएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि वो कौन से नंबर है। तो हमें वो नहीं पता कि कौन से दो नंबर है जिससे 23 आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत से नंबर हैं कि अगर हम उसे लें तो उसे 23 आता है। जैसे कि 20 + 3 23, इसी तरह और भी ऐसे नंबर है जिससे 23 आ सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट के कौन से नंबर है जो कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x हमने सपोज किया है कि आपके पास फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो x है। सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर जो है वो x+1 है। x क्यों लिया है और x+1 क्यों लिए? फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें कि ये आपके पास x जो है वो 20 है, तो 20 से नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? 21। यहाँ पे यही कह रहे कि टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, टू फाइंड नंबर, आपने नंबर फाइंड करना है। x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क x, कौन से दो नंबर होंगे? लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x+1। आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है एक x है और दूसरा x+1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो उसका सम जो है वो 23 आएगा। तो आपने जो ये दो कंसेक्यूटिव लिए हुए ना, तो आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास आएगा x + x+1 इक्वल्स टू 23। ठीक है, x वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 2x+1 इज इक्वल्स टू 23। मुझे जस्ट x चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कांस्टेंट को खत्म करूंगी, सब्ट्रैक्ट -1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आएगा 2x+1 -1 इक्वल्स टू 23 -1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपके पास आ जाएगा 2x। जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो 2x डिवाइड्स 2, 22 डिवाइड्स 2। आपके पास x जो है वो 11 आएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x आपके पास 11 आ गई। ठीक है, फर्स्ट नंबर x इज इक्वल्स टू 11, आपके पास फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x जो है वो 11 आए। सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास था x+1, तो आप x की जगह 11 पुट करोगे तो 11 + 1 12 आता है, और अगर आप 12 + 11 करोगे तो 23 आते हैं। वो कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर थे? एक 11 था और दूसरा 12 था। ठीक है, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 159, फाइंड द नंबर। कह रहे कि आपके पास कोई 3 consecutive नंबर है, लेकिन कौन से नंबर है? odd integer से, यानी आप कंसेक्यूटिव 3 नंबर लोगे लेकिन odd लोगे। ठीक है, और आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? 1 3 5 7। ठीक है, वो इक्वल्स है 159 के। कह रहे हैं कि आप मालूम करें कि वो कौन से नंबर। सोल्यूशन गिवन आपके पास है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इक्वल्स टू x, सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू x+2 एंड थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज x+4। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक आपने जो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए हैं, आप इसे क्या करोगे? सम करोगे तो आप लिखोगे x + x+2 + x+4 इक्वल्स टू 159। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रख के अरेंज करें तो आपके पास आएगा x + x + x+2 + 4। x को जब आप प्लस करोगे तो 3x आएगा, प्लस 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा इज इक्वल्स टू 59। मुझे 6 खत्म करना है, यहाँ पे +6 है तो मैं सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड लिखूंगी, तो आपके पास आएगा 3x + 6 - 6 इज इक्वल्स टू 159 - 6। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आएगा 3x इज इक्वल्स टू 153। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, जब आप करोगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप जब कटिंग करोगे 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, डिवाइड 3 की टेबल से मैंने कटिंग की है। ठीक है, तो आपके पास x जो है वो 51 आएगा। अब आपके पास फर्स्ट ऑड इंटीजर x इक्वल्स टू 51 है, सेकेंड ऑड इंटीजर जो है वो है x+2। आपके पास x क्या आया था? 51 + 2 जब आप करोगे तो क्या आएगा? 53 आएगा। थर्ड ऑड इंटीजर आपके पास x जो है वो है 51
+4 जब आप करोगे 55 आएगा, ठीक है। तो आपके पास x जो है वो है 51, 53, 54, ये वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिसके ऐड करने से आपके पास 159 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर। कह रहे हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, कह रहे हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ब्रेथ है, यानी आपके पास लेंथ जो है वो बड़ा है और विड्थ जो है ब्रेथ वो क्या है, कम है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कह रहे हैं कि आपने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। सपोज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, लेंथ मस्ट बी x+2, क्योंकि हमने कहा है कि मोर देन है तो आप x+2 सपोज करोगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो है 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ बी, ठीक है। 2 इंटू आपके पास l जो है वो x+2 है, प्लस एंड ब्रेथ आपके पास x है। x प्लस x करोगे तो 2x+2 आएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, आपके पास कंडीशन है कि अगर आप लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 मीटर है। तो आप लिखोगे 2 इंटू 2x+2 इज इक्वल्स टू 20, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड आप करोगे, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x+2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 0, 10 आ गया। मुझे 2 को खत्म करना है, यहाँ पे क्या है प्लस है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, 2x - 2 + 2 इक्वल्स टू 20 - 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 8 आएगा, ठीक है। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास क्या है, सपोज हमने किया था कि x+2, तो x आपके पास क्या है 4, 4 + 2 6, तो आपके पास दरअसल ब्रेथ जो है वो 4 है और लेंथ आपके पास 6 है, और ये हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, एज ऑफ अ मदर इज 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, इट विल बी ओनली 5 टाइम्स आफ्टर 4 years, फाइंड हर प्रेजेंट एज, ठीक है। गिवन आपके पास है सोल्यूशन, देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज x, वो कह रही कि अभी इस वक्त उसकी बेटी का जो उम्र है हम सपोज करते हैं कि वो क्या है x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 13x, और उसकी मदर का जो एज है वो 13x है। हमने 13 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बताया कि 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर, उसकी मदर का जो एज है वो 13 टाइम, यानी टाइम्स हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है तो हम x सपोज करेंगे, ठीक है। तो 13x और डॉटर का एज जो है वो जस्ट x होगा। आफ्टर 4 years, क्वेश्चन में कह रहे कि 4 साल के बाद एज ऑफ डॉटर इज x+4, उसकी डॉटर का जो एज है वो आएगा x+4, क्योंकि आफ्टर 4 years है तो आप ओरिजिनल जो आपने सपोज किया था तो डॉटर के साथ आप +4 लगाओगे। एज ऑफ मदर इज 13x+4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन के मुताबिक था कि एज ऑफ मदर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एज ऑफ डॉटर, यहाँ पे आपके पास 5 टाइम लिखा है ना, जिसका मतलब है कि मल्टीप्लाई, कह रहे हैं कि अगर आप मदर एज कब इक्वल होगा, जब आप 5 टाइम एज ऑफ अ डॉटर लोगे, ठीक है। तो एज ऑफ अ मदर आपके पास क्या है 13x+4 इज इक्वल्स टू 5 टाइम, और डॉटर क्या था x+4, ठीक है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 5x+20, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 4 एंड 5x ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि मुझे 4 इस साइड पे लेकर आना है राइट हैंड साइड पे और 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 13x+4 -4 5x इज इक्वल टू 5x - 5x +20 -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे ये +4 -4 कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास रह जाएगा 13x - 5x इज इक्वल टू 20 - 4 करोगे तो 16 आएगा। ये स्टेप आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक साथ किए दोनों मेथड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जब माइनस करोगे आपके पास आएगा 8x इज इक्वल टू 16, डिवाइड्स 8 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो है 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपके पास x क्या आया है वो 2 आया है, ठीक है।
Therefore the present age daughter age जो है वो है equals to x and x is equals to 2 years. ठीक है, mother equals to 13x, 13 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 26 ईयर है, तो उनकी मदर का जो एज है वो 26 है और डॉटर का जो एज है वो 2 ईयर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 2 digits is 10. If the digits change their place, then the numbers is decreased by 18 than the original number. Find the number. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दरअसल कह रहे थे कि आपके पास यूनिट प्लेस पे एक नंबर है, ठीक है, और 10 प्लेस पे भी एक नंबर है. कह रहे हैं कि अगर आप उसकी जगह चेंज करोगे तो वो जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 18 वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, वो कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, लेट द डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेस इज एक्स. आपके पास जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जो वैल्यू है वो एक्स है. क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है. ठीक है, लेट द डिजिट्स ऑफ द 10 प्लेस. आपके पास 10 प्लेस पे जो नंबर है वो क्या होगा वो भी हमें नहीं पता, तो x प्लस 10 y लोगे. बट द सम इज 10. कह रहे मगर उसका सम जो है वो किसकी इक्वल है? 10 की इक्वल है. तो आपके पास यूनिट और 10 प्लेस पे जो नंबर है वो है x एंड y, तो आप लिखोगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 10. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया. आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन, कह रहे हैं कि अगर आप जगह चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करोगे, द न्यू नंबर इज y प्लस 10x. आप जब इसकी जगह चेंज करोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा और इसके साथ 10x आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास है कि x प्लस 10y इज इक्वल्स टू y प्लस 10x प्लस 18. ठीक है, सब्ट्रैक्ट y ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 10y माइनस y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 18. आपके पास आंसर आएगा x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 18. सब्ट्रैक्ट 10x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 10x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18. 9 कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस y आ जाएगा. डिवाइड माइनस 9 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास माइनस 9 कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बना. एड इक्वेशन 1 एंड 2. आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट हो जाता है. 2x इज इक्वल्स टू 8. डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 4 आएगा. ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, तो आपके पास x जो है वो 4 है एंड y जो है वो क्या है 6 है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज x प्लस 10y. x आपके पास 4 था प्लस 10 इंटू 6, 10 मल्टीप्लाई 6 करोगे 60 आएगा. 60 प्लस 4 64 आएगा. आपके पास आंसर जो है 64 है. ठीक है, अब इस वक्त अगर आप इसका 64 जगह चेंज करोगे तो वो 46 आएगा. ठीक है, 64 माइनस 46 करोगे तो आपके पास नंबर इज डिक्रीज बाय 18. आप 18 नंबर डिक्रीज हो रहे. ठीक है, आप स्टार्टिंग में x प्लस 10y मैंने क्यों लिया था? क्योंकि x आपके पास क्या यूनिट प्लेस है और 10 प्लेस पे आपके पास जो है ना वो 10y है. 10y क्यों है? क्योंकि अगर आप वंस और टेंस करोगे ना तो टेंस के साथ कितने जीरो आते हैं? 1 आता है. तो इसी वजह से मैंने 10 लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास y जो है वो क्या आया है 6 आया है. तो 10 6 जा 60 और 60 प्लस 4 करोगे तो 64 आएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है थिंक ऑफ अ नंबर इफ 4 इज एडेड टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर then the result become 18. find the number. कह रहे हैं कि आप कोई नंबर लो लेकिन क्या लो? ट्वाइस, डबल लो. अगर आप उसके साथ 4 को ऐड करोगे तो आप वो नंबर फाइंड करो x के. वो क्या होगा कि अगर आप इन सब को प्लस करो तो उससे आंसर 18 आना चाहिए.
सोल्यूशन आपके पास है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। हमें अभी इस वक्त नंबर नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई और प्लस करें तो उससे 18 आएगा। तो हमने सपोज किया है कि वो फॉर एग्जांपल x है। ट्वाइस नंबर यहाँ पे लिखा हुई है कि ट्वाइस नंबर आपने उसका डबल लेना है, तो हमने जब डबल लिया तो वो आएगा 2x। ठीक है। देन इफ 4 इज एडेड, कह रहे हैं कि अगर आप ट्वाइस के साथ 4 को ऐड करोगे तो हमने लिखा है एड 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ट्वाइस के साथ हमने 4 को ऐड कर लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18 है। सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड करोगे, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल आउट हो जाता है। 18 माइनस 4 इक्वल्स टू 14 आता है। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 7 आएगा। ठीक है। द नंबर इज 7। वो कौन सा नंबर है? 7 है। यानी अगर आप इस कंडीशन में x की जगह 7 पुट करोगे तो 2 7 जा क्या आता है? 14। 14 प्लस 4 जो है वो 18 आता है। तो x कौन सा नंबर है? 7 नंबर है, जिसे मल्टीप्लाई और 8 करने से आपके पास आंसर 18 आएगा और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो आपके पास जो आंसर है वो 7 है। ठीक है।